हेलमेट एंड नो फ्यूल। उसके बाद भी पेट्रोल पंप वाले कहीं कहीं पे बिना हेलमेट के भी पेट्रोल को दे रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई देखो, ऐसा क्यों करते हो? हेल्थ सेफ्टी वेलबींग के हिसाब से अगर देखा जाए तो हेलमेट बेहद ज़रूरी होता है और उसके स्ट्रिप लगाना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी आदमी कहीं जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, अचानक एक्सीडेंट जो होता है वो ज़्यादातर हेड इंजरी से होता है। तो मैंने उस पेट्रोल पंप वालों से मैंने पूछा ऑफ कैमरा, वो मैंने बात किया तो उन्होंने एक बात कही कि सर क्या बताऊं कि मैं समझ लीजिए दिन भर में 1 लाख के आसपास या 50,000 के आसपास इतनी सेलिंग हो जाती थी, जो अभी अपना है उससे ऊपर भी जाती थी। लेकिन आज जब से ये हुआ है लागू, तब से ये दिक्कत है। वही सोचते हैं, उनको बिजनेस दिखाई देता है। जो ये मालिक हैं जो पेट्रोल पंप वाले, वो ये दिखाया था ना कि उनके जो डाल रहे होते हैं पेट्रोल, वो ये देखते हैं कि चलो ठीक है, कानून तो आ गया, सरकार ने बना दिया नो हेलमेट एंड नो फ्यूल, बट उसका क्या लेना देना है ना? हमको तो मिल ही रहा है, सेफ्टी तो ठीक है, कौन हेलमेट नहीं लगाएगा? अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे हमारे थोड़ो नहीं है अपने, अरे दो, हमको तो अपना बिजनेस से मतलब है। तो कानून का फिर क्या काम है? इस तरह के कानून जो सरकार बनाती है वो किस लिए बनाती है? आपकी सेफ्टी के लिए बनाती है। और पेट्रोल पंप वालों से अगर वो ये वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे तो उसे मेरी हिदायत है, अगर सरकार कोई योजना लेकर के आती है तो जनता के हित के लिए होती है, तो कृपया करके उसको ध्यान दें और पूर्णतः लागू कराएं। अब क्या होता है कि हर जगह जब जाए पुलिस हाथ में डंडा लेके जाए, थोड़ी सख्ती करे तो आप ठीक है। मैं उच्च अधिकारियों से ही कहना चाहता हूँ कि नहीं हमारे पेट्रोल पंप पे तो नहीं है। आप उस बीच में पेट्रोल सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर पेट्रोल दिया जा रहा है बिना हेलमेट के। तो कृपया करके इसको सुनिश्चित करें, क्योंकि घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा होता है। हेल्थ सेफ्टी वेलबींग। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैंने MBA के बाद जब मैं लखनऊ में विकास नगर स्टोर में था, तो हमारे के उस समय पहले वोडाफोन हुआ करता, अब तो VI है। वोडाफोन में ऑडिटर थे जो फील्ड पे घूमते थे, HSW हेल्थ सेफ्टी वेलबींग। उनका एक काम करता था कि अगर वो बिना हेलमेट के अपने एम्प्लॉय को देखा तो ऑन द स्पॉट टर्मिनेशन होता था, चाहे वो ऑनलाइन एम्प्लॉय हो चाहे ऑफलाइन एम्प्लॉय हो, ऑन द स्पॉट टर्मिनेट होता था। तो ये बेहद ज़रूरी है कि अगर कोई योजना है तो उसको पूर्णतः लागू कराएं, ईमानदारी से लागू कराएं, क्योंकि जब आप पेट्रोल देने से मना कर देंगे तो वो क्या करेगा? कि मसलन के तौर पे किसी की गाड़ी आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा नुकसान हो जाएगा, कैसे नुकसान हो जाएगा? आपने उसको पेट्रोल देने से जो मना कर दिया, लेकिन कुछ देर के बाद वो पेट्रोल को लेकर वो हेलमेट लेकर के आएगा और हेलमेट उसके सर में लगा होगा, वो पेट्रोल लेगा, तो धीरे धीरे उसकी हैमरिंग होगी और उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। फिर उसको नहीं करना, फिर उसको हेलमेट जो है लगाना ही लगाना है। लोग कुछ कहते हैं मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। अरे हेड रहेगा तब ना बाल ख़राब होंगे? क्यों समझ में नहीं आती बात को? बेहद ज़रूरी है, हेलमेट ज़रूर लगाइए, क्योंकि मैंने ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं राखी में, बाबागंज में, मैंने ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं लखनऊ में, मैंने ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं बहराइच में, मैंने ऐसे एक्सीडेंट देखे हरदोई में, मैंने ऐसे एक्सीडेंट देखे संडीला में, कि देख के रूह काँप गई। जो रक्षाबंधन के दिन होता था कि एक भाई गया राखी लेने के लिए, अचानक उसकी जो है दूसरी बहन आ गई, बस मैं राखी लेकर के अभी आ रही, बिना हेलमेट के एकदम से हीरो बन के गया और बेचारा गिरा, हेड इंजरी हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो कृपया सुनिश्चित करें, सभी लोग ख्याल रखें अपना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएं ना, क्योंकि बहुत रिस्की होता है बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना। सरकार ने कोई स्कीम की है लागू तो आपकी सुरक्षा के लिए की है। जय हिंद, जय भारत।